चलिए, तो पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में यही सीखा था हमने कि कैसे हम इन वाली जैसे छोटे लगाओ संख्याओं के पीछे, तो उनका हम गुणा कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान था, अभी हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, तो एक रिवीजन के लिए कर लेते हैं। जितने जीरोस है उतने लगा दिए मैंने। अब 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो संख्याएं बच जाती हैं उनको आपस में गुणा कर दो और उत्तर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, एक मिनट। इसके आगे अब आपकी एक पजल आने वाली है, उस पजल को करते हैं हम सॉल्व। ये पजल सभी को दिख रही होगी स्क्रीन पर। यस, अब इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ करेंगे, चैट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए पहले से शुरू करते हैं। ए में ऐसी संख्या आएगी जिसको 3 से गुणा करोगे तो 6 आएगा। बताओ ए में कौन सी संख्या आएगी कि 3 से गुणा करो तो 6 आए। ए में आने वाली संख्या क्या होगी? गुड। हेलो। यस बेटा, हेलो। हाँ बेटा बोलो। मैम क्या करना है? बेटा ए में ऐसी संख्या बतानी है कि उसमें 3 की गुणा करूं तो 6 आ जाए। तो ए में ऐसी कौन सी संख्या आएगी 3 से गुणा करो उसे तो 6 बन जाए। पहाड़ा पढ़ना है आपने बस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सुरजीत के नाम से जो बच्चा है उसने आंसर किया है। करेक्ट आंसर है क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 में 3 की गुणा करोगे तभी तो 6 आ सकता है ना। 2 में 3 की गुणा करेंगे तभी 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट है 6 में 2 की गुणा करोगे तो बी में आएगा। 6 में 2 की गुणा करोगे तो बी में आएगा। यस, 6 में 2 की गुणा करो वो संख्या हमारी बी वाले में आ जाएगी। इसका आंसर भी सुरजीत के नाम से जो बच्चा फिर से 12 आएगा। करेक्ट आंसर है, क्योंकि 6 टू जा 12 होता है। और बाकी सभी बच्चों का ठीक है। बेटा चैट सेक्शन में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। कम ही बच्चे कर रहे हैं, 10-11 बच्चे कर रहे हैं चैट सेक्शन में। हाँ जी मैम चैट सेक्शन कहाँ पर है? चैट सेक्शन नहीं पता आपको? नो मैम। बेटा ऐसे 3 डॉट बने होंगे आपकी स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करो। इन कॉल मैसेजेस लिखा होगा, उस पर क्लिक करो। 3 डॉट है, उस पर मैम साइड में। हाँ 3 डॉट दिख रहे हैं ना फोन पे मैम आपको? साइड में होंगे। हाँ व्हाइट यस कलर मैम। के सबसे कोने में, उसमें इन कॉल मैसेजेस लिखा है, उस पर क्लिक करो। वहां पे आप चैट में आंसर कर पाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा 12 को 5 से गुणा करो, ई में वो संख्या आएगी। 12 को 5 से गुणा, ई में वो संख्या कौन सी संख्या आएगी ई में फिर? गुड, सबसे पहले आंसर किए प्रियांशु यादव के नाम से जो बच्चा है। गुड बेटा, वेरी गुड, है ना, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, 12 5 जा 60 और ई में आ जाएगा 60। ग्रेट, है ना। यस, नेक्स्ट हम चलते हैं। 6 को 5 से गुणा करोगे तो डी में वो संख्या आने वाली है, तो क्या आएगी? डी में वो संख्या आएगी कि 6 को 5 से गुणा करो। तो इसका आंसर सबसे पहले किसने किया? शुभम यादव के नाम से जो बच्चा है, सबसे पहले आंसर किया और बाकी सभी बच्चों का भी आंसर करेक्ट है। 6 5 जो होता है 30। ठीक है, डी में आ जाएगा 30। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। बढ़िया, चलिए गुड बेटा, गुड। आगे बढ़े। यस मैम। सी में वो संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करूं तो 30 बन जाए। सी में वो संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करूं तो 30 बन जाए।
या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में 5 की गुणा करो तो भी सी में आएगा वही। दोनों तरीके से कर सकते हैं, 2 में 5 की गुणा करो तो भी सी में वही नंबर आएगा, या सी में वो नंबर आएगा जिसकी 3 से गुणा करो तो 30 बन जाए। यस, करेक्ट। सबसे पहले आंसर दिया है जतिन के नाम से जो बच्चा है। वेरी गुड। करेक्ट आंसर है 10 आएगा। 10 को 3 से गुणा करो 30 आएगा, और 2 को 5 से गुणा करो तो भी 10 ही आने वाला है। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 60 को 2 से गुणा करोगे तो एच में आएगा। 60 को 2 से गुणा करोगे तो एच में आएगा वो नंबर, वो संख्या। वेरी गुड। सभी का ठीक हो रहा है। जतिन के नाम से जो बच्चा है, फिर से उसी का आंसर ठीक है। जब आंसर सभी का ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसी बच्चे ने किया है 120। यस, 120 आएगा ना। यस, गुड। 60 दूनी 120 होता है। बढ़िया। नेक्स्ट हम करते हैं, 10 में 4 की गुणा करोगे तो एफ में आएगा। 10 में 4 की गुणा करोगे एफ में आएगा। यस, कौन सी ऐसी संख्या है कि इसमें 10 की 4 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मुझे प्राप्त होने वाली है। बढ़िया। माइक किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करिए। इसका आंसर सही है, विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है उसका आंसर एकदम करेक्ट है और सबसे पहले है। बाकी सभी का भी करेक्ट है, तो इस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया है। 10 4 जा 40। लास्ट है हमारा, 40 में 3 की गुणा करोगे तो जी में आएगा। 40 में 3 की गुणा करोगे तो जी में आएगा। ऐसे कौन सा नंबर आएगा, ऐसी कौन सी संख्या आएगी? यस, 120 होगी। और सबसे पहले आंसर किया है प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है, 120। जी में भी 120 आएगा और यहाँ पे आएगा 40। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। क्लियर हुआ सबको ये वाला, यानी पजल क्लियर? यस, 120 ही होगा। चलिए, तो ये जो हमारा टेबल वाला जो पोर्शन था ना, ये हमारा यहाँ पे पूरी तरह फिनिश हो जाता है। अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि हमारा बोर्ड मार्क्स। ठीक है, तीसरी क्लास का गणना गणना के आधारभूत नियम। तो एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा और 2 ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, 2 + 2 × 3। अब इसे सॉल्व करके मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है या बी सही है। सॉल्व करो और आंसर बताओ। 2 + 2 × 3। मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, कोई बच्चा ए बोल रहा है, कोई बी पे टिक कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ए ऑप्शन ही बोल रहे हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करो, अभी सभी का आंसर नहीं आया है। मैम हमारा मैसेज टच नहीं हो रहा। नेट ढंग से चल नहीं रहा है। यस मैम। बेटा तो फिर प्रॉपर नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ, जहाँ पे नेटवर्क आ रहे हो। नहीं तो अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर यस, तो फिर आप वीडियो देख लेना। हाँ, वेरी गुड। इसका आंसर है बी। यही हमने सुना है। यस, बी इसका सही आंसर है। काफी बच्चों ने, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने ए ही ऑप्शन लगाया, बट इसका आंसर बी है। अब वो कैसे है वही आज हम सीखने वाले। तो जहां पर भी एक से ज्यादा
एक से ज्यादा आपको चिन्ह नजर आए तो वहां पे हम बॉडमास का नियम इस्तेमाल करते हैं। बॉडमास का नियम कहता क्या है? बॉडमास यही सीरीज चलती है। बी मतलब होता है आपका ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब होता है और गुणा, डी मतलब भाग डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटा। ठीक है, ये सीरीज नहीं चलेगा। मतलब कोई भी प्रश्न हो सबसे पहले कोष्टक हल होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, उसके बाद जोड़ होगा और उसके बाद घटा होगा। तो अब मैं अगर अपने क्वेश्चन में बढ़ूं तो प्रश्न मेरा कह रहा था 2 + 2 × 3। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे एक प्लस का है एक मल्टीप्लाई का है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि मैं पहले जोड़ू या मल्टीप्लाई करूं या गुणा करूं। तो आप लोग मुझे बताइए बॉड मास में देखिए कि पहले यहाँ देखो ये रहा गुणा ये रहा जोड़, तो पहले जोड़ आ रहा है या गुणा आ रहा है आप बताइए। गुणा आ रहा है ना? नहीं, जोड़ कहाँ आ रहा है, गुणा आ रहा है पहले। सभी बच्चे बताइए मल्टीप्लाई आ रहा है या प्लस आ रहा है। यस, मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई ही होगा, तो कर दो पहले मल्टीप्लाई। अब जिन दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 के बीच में 2 × 3 = 6। अब 6 और 2 को जोड़ दो 8, इसलिए उसका उत्तर 8 आया ना कि 12 आया। समझ में आया सभी को? मल्टीप्लाई क्योंकि बॉड मास में पहले आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई होगा, जोड़ क्योंकि बाद में आ रहा है इसलिए जोड़ बाद में हुआ। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया एक और बार समझाऊं मैं? कोई ऐसा बच्चा से समझ में ना आया हो तो माइक ऑन करो और पूछो कहाँ पे समझ में नहीं आया। कोई भी बच्चा जिससे ना आया हो। मैम आ गया। आ गया? यस मैम। ले मैम ये भी आ गया। अच्छी बात है। कोई भी बच्चे मैम से ना हमें आया भी हो आ कोई गया। प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लो अगर नहीं आया है। मैम हमें भी आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर आ गया है तो एक और क्वेश्चन कर दो फिर। ये वाला हल करो, सेम वैसे ही है, इस बार संख्या चेंज कर दी मैंने, वैल्यू चेंज कर दी। तो हाँ बेटा, सिया के नाम से जो बच्चे, सिया समझ में नहीं आया आपको? मैम सिया या फिर दिया? वही है सिया। मैम आ गया। आ गया? ठीक, आंसर करो इस वाले का। मैम हमारा क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक नहीं हो रहा चैट सेक्शन में तो बेटा नेटवर्क इशू होगा। सॉल्व कर लो, जब भी क्लिक हो तो आंसर टाइप कर देना। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अब हमने सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बस बॉड मास का एक नियम लगाना है, सेम वैसे ही प्रश्न है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले एडिशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई आ रहा है पहले, तो मल्टीप्लाई तो करोगे। 3 को 7 से गुणा किया 21 आया, 21 में 7 4 जोड़ा 25 आया, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? 25 आंसर है। अच्छा, दो बच्चों ने यहाँ पे 49 लिखा है, साहिल और रोहित के नाम से जो बच्चे हैं और सुरेंद्र के नाम से जो बच्चे हैं, 3 बच्चों ने आंसर 49 लिखा है। बेटा 49 नहीं आएगा, 25 आंसर आएगा इसका। ठीक है,
4 और 3 को जोड़ दिया होगा आपने, लेकिन हमें बॉड मास का नियम लगाना है, उसके हिसाब से पहले गुणा होगा उसके बाद जुड़ेगा। यस मैम। हाँ मैम कुछ और सवाल पढ़ाओ। हाँ, और क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं। मैम और क्वेश्चन दे दो। हाँ और क्वेश्चन दे रही हूँ, ये वाला करो, करिए जरा। इस वाले को करिए। यस गुड, ठीक आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रश्न तो सेम वही है, वैल्यूज चेंज है, बट आंसर अलग आ रहा है। आंसर अलग क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ देखो, यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा है ना, और बॉड मास की फुल फॉर्म में सबसे पहले बी आता है। बी मतलब ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, इसलिए आपने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया, पहले 4 और 3 को जोड़ा, 7 आया, फिर 7 में गुणा किया। इस केस में आंसर 49 आएगा। मतलब अगर ब्रैकेट आ रहा है किसी भी प्रश्न में तो ब्रैकेट पहले हल होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी चिन्ह हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व पहले ब्रैकेट ही होना है आपने, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है। क्लियर हुआ सभी को? क्यों आंसर यस आया? मैम। यस, एक दो बच्चे ना 25 लिखा है, आई होप उन्हें भी समझ में आ गया होगा। हमारे क्लिक नहीं। आगे समझ? यस मैम। अच्छी बात है। तो जहाँ पे भी कोष्टक नजर आए आपको, वहाँ पे हमारा आंसर ऐसे होगा, ठीक है। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, तो दोनों में अंतर आपको दिख गया, दोनों की वैल्यू भले ही सेम है, पर जहाँ से जैसे ही कोष्टक आया अंतर साफ दिख गया। नहीं हो रहा। चलिए, अब ये वाले दो प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों को सॉल्व करो और दोनों का आंसर मुझे चैट सेक्शन में लिख दो। 45 माइनस 36 भागा 9। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर दोनों का साथ में आंसर करो, सॉल्व करो आराम से, चैट सेक्शन में आंसर करो। गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बढ़िया। तो मैं जैसे कि देख सकती हूँ कि सभी का आंसर सही आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का, बट अभी भी गलती आ रही है आंसर्स में। चलो सॉल्व करते हैं। बॉड मास लिखा आपने, यहाँ देखा, यहाँ भाग और घटा है, तो आपको साफ दिख रहा है कि भाग पहले होता है, घटा तो सबसे लास्ट में आता है। पहले घटाओगे, सॉरी पहले भाग करोगे। 36 को 9 से भाग किया 4 आएगा, वही 36 को 9 से भाग करोगे, 9 4 जा 36, 4 ही तो बचेगा। 45 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? 40। तो पहले वाले का आंसर आ गया 41। नेक्स्ट वाले का देखते हैं अब हम। दूसरे वाले का भी आप कोष्टक आ गया, तो ब्रैकेट आते ही आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होगा। 45 में से 36 आपने घटाए होंगे, 9 आया होगा। अब 9 में से 9 को भाग किया, कितना आया होगा? 1 आया, ठीक है। 41 एंड 1 इसका आंसर है।
सभी को समझ में आया? यस, जैसे कि मैं देख तो रही हूँ यहाँ पे आंसर में सतीश कुमार, हरीश के नाम से जो बच्चे हैं, तनीश के नाम से जो बच्चा है, इन बच्चों के आंसर वो आए, गलत आए। अच्छा, सेकंड का 1 लिखा है आपने, पहले का 9 लिखा है। पहले का गलत है बेटा, हरीश के नाम से जो है, ठीक है। यस, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े और क्वेश्चंस करें। चलो, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 40 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर करो चैट सेक्शन में टाइप। 40 भागा 8 गुणा 2। देखो कितनी जल्दी आंसर आने स्टार्ट हुए। वेरी गुड। देखो, बॉड मास लगाया होगा आपने यहाँ पे। तो सबसे पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड पहले होता स्थान है। वाला एक पर और दे दो। हाँ, तो 40 को 8 से डिवाइड किया, 5 आया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया। 10 इसका आंसर, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गए। दो वाले जहाँ पे चिन्ह आपको दे रखे, दो सिंबल दे रखे, अब 3 और 4 भी तो आ सकते हैं। 3 सिंबल वाले भी आ सकते हैं, 4 सिंबल वाले भी आ सकते हैं। उसमें भी सेम यही प्रोसीजर लगना है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे अभी आगे। तब तक एक क्वेश्चन आप लोग 4 सेक्शन में मैम बोल रिक्त स्थान वाला एक बार और दे दो सवाल। क्या बोल रहे हो बेटा? यस, आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, अगर आप कुछ बोल वाला रहे दे हो। दो एक बार स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? सवाल। हाँ, 4 सेक्शन में दे रही हूँ अपनी क्वेश्चन आप, ठीक है। मेरा प्रश्न सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 24 माइनस 4 भागा 4। कीजिए आंसर इसका 4 सेक्शन में। चलिए देखिए कितने बच्चों का आंसर आ गया है। गुड, 15 बच्चों का आंसर आ गया अभी अभी। मैम 5। नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं बताना आंसर। मैम देख तेरी लीजिए, बेटा आंसर गलत किया है। 16 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 12 बच्चों का आंसर ठीक है 4 सेक्शन में। मैम बी आएगा बी। नो बेटा, मैम भी माइक आएगा। ऑन करके नहीं बोलना आंसर, मैंने आपको पहले ही बताया था। चैट सेक्शन में अभी थोड़ी देर में ऑन कर दूंगी। माइक यूज कीजिए, जिसको माइक ऑन है, सोनी कुमार के मुंह से बोल।
चलिए 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी आंसर करो पोल सेक्शन में। अगर ऑप्शन आ रहा है आपके पास तो पोल में आंसर कीजिए। मैम आखिरी के 5 सेकंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। अच्छा आएगा बेटा, डी। आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप लोगों के पास पोल वाला ऑप्शन आता नहीं है क्या? क्योंकि आधे ही बच्चों ने पोल में आंसर किया है। पोल का ऑप्शन नहीं आता है क्या आपके पास? नो मैम। आता नहीं है आपको? पता नहीं कैसे यूज करते हैं पोल सेक्शन? मैम आता नहीं। पोल में करो, अगर नहीं आता पोल सेक्शन यूज करना तो क्लास के एंड में रुक जाओ, मैं वहां से आपको बता दूंगी। मैम डी, डी आंसर। ठीक है मैम। नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं करना आंसर। चैट सेक्शन में भी यस, चैट सेक्शन में आंसर मैम टाइप तेरी डी आंसर है। फोन को कुमार के नाम से दिया बेटा मैंने ना। माइक ऑफ करिए, माइक ऑन नहीं करना, माइक बंद रहना चाहिए। चलो अब मैं करवाती हूँ इसे। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, आपको साफ दिख रहा है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग होगा, उसके बाद घटा होगा। तो 24 - 4 भागा 4। तो 4 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब 24 में से 1 घटा दोगे 23 आएगा। 24 में से 1 घटाओगे 23 आएगा। इसके चैट सेक्शन में ऑफ कर दूंगी, सुष्मिता के नाम से जो बच्चा है, और क्लास से भी रिमूव कर दूंगी। चैट में बेटा अननेसेसरी बातें नहीं करनी। जो डाउट है या तो वो पूछो चैट सेक्शन में, या सिर्फ आंसर टाइप कर मैम सकते आपकी हैं आवाज। चैट सेक्शन में। मैम आवाज ना आ रही। आवाज नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि चैट सेक्शन में कोई फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप लिख रहे हो, साहिल नाम का जो बच्चा है, सुष्मिता नाम का जो बच्चा है, नहीं करनी है ऐसे कोई भी बात आपने चैट सेक्शन में। चलिए, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। मैम मैम आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा। इसका आंसर भी आपने पोल सेक्शन में करना है। 12वां क्वेश्चन है, 3 + 3 × 3। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैम डी। गुणा 3, और कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा। सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा है, मैम 12। मैम डी। आप लोगों को शायद मेरी मैम बात समझ में आ नहीं रही है ना। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ? मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करेंगे। मैंने पोल सेक्शन ऑन किया है, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप लोग वेट कीजिए कि मैं चैट सेक्शन ऑन करूं। माइक ऑन करके क्यों बता रहे हो आप लोग आंसर? पता है ना, पहली पहली क्लास तो नहीं है आपकी, तीसरी क्लास है। गुड, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स बेटा, और 5 4 3 2
एक। मैम मेरे पास चैट। चलो अब आंसर आ गया तो थोड़ी देर वेट कर लिया करो, चैट सेक्शन ओपन हो जाता है। अब चैट सेक्शन ओपन हो मैम डी। नो, फिर माइक ऑन करके आंसर नहीं करना बेटा। चैट सेक्शन ऑन है, चैट सेक्शन में टाइप करो आंसर। माइक ऑन करके नहीं करना होता है आंसर। फिर मैं अपनी, अगर आप माइक ऑन करते रहेंगे मैं अपनी तरफ से फिर माइक सबका म्यूट कर दूंगी, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, गुड। डी ऑप्शन बोल रहे हो, चलो देखते हैं। बॉड मास लिखा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जोड़ होगा। 3 + 3 × 3 है, तो 3 में 3 से गुणा किया 9 आया, 9 में 3 को जोड़ा 12 आया। Yes. ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पोल सेक्शन में। इस बार देखो 3 वाले चिन्ह वाले क्वेश्चन आ गए। 3 चिन्ह एक साथ है, माइनस का, प्लस का और मल्टीप्लाई का। माइक ऑन करके इस बार कोई आंसर नहीं करेगा। पोल सेक्शन में आंसर करिए। गुड, सेम वही है, बॉडमास रूल ही लगाना है, तरीका वही है। मैम बी। यस, बोलो। मैम सी। सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं आपको क्लास से हटा रही हूँ क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, माइक ऑन करके बार बार बोल रहे हो। मैंने इस बच्चे को क्लास से रिमूव कर दिया है। अब मुझे किसी की भी आवाज आई ना, किसी ने भी माइक ऑन करके आंसर बोला, मैं उस बच्चे को रिमूव कर दूंगी क्लास से। वेट कीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा चैट सेक्शन ऑन होने तक। इतना तो वेट कर ही सकते हैं ना आप लोग। हाँ, गुड। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बढ़िया, ट्राई करो, हो जाएगा सॉल्व। सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। इसके बाद आप, इस बार अगर आपने माइक ऑन करके आंसर किया तो मैं बिल्कुल भी क्लास में नहीं आने दूँ। ठीक है, गुड। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से भी नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है? कोई है ऐसा बच्चा जिसका ऑप्शन में ही आंसर नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है यस कि मैम। ऑप्शन में आंसर नहीं है? यस मैम। मैम Yes, 23 आ रहा है। मैम 23 आएगा। मैम 23 आएगा, 23 लग रहा है आपको? मैम 23 आएगा। 23 आ रहा ठीक है, चलो देखते है। हैं। Good. ठीक है, मैम 25 मैम आएगी। 25 आएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं अभी, देखते हैं। चलो आखिरी के 5 सेकंड्स बेटा। 5, 4,
मैम 25 आएंगे। 2, 23। कोई बात मैम नहीं। 25 आएगा। चलो देखते हैं बेटा, अभी बाकी बच्चे चैट सेक्शन में लिख दो जिसका कोई और आंसर आ रहा है, तो चैट में टाइप कर दो अगर कुछ और आंसर आ रहा है आपका तो। ठीक है, मैक्सिमम काफी बच्चों का 23 आंसर आ रहा है। अच्छा, मैम 23 आंसर आ रहा है। नहीं बेटा 23 नहीं इसका आंसर। मैं बताती हूँ क्या होगा, आपने क्या गड़बड़ करी है वो ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो, यहाँ ओके माइनस मैम। का साइन है, प्लस का है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। क्वेश्चन में यहाँ उतार देते हो, बिल्कुल ध्यान से देखना है, माइक बिल्कुल ऑन नहीं होना चाहिए, तभी गलती पता चलेगी क्या कर रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले मल्टीप्लाई किया होगा, इस स्टेप तक सभी ने कर लिया होगा, 6 4 24, सभी ने कर लिया। यस, अगले स्टेप में एडिशन होगा बेटा। आपने क्या किया, आपने 24 और 7 को जोड़ दिया, 24 में से 7 को घटा दिया, ऐसा कर लिया। लेकिन पहले 24 और 8 जोड़ेंगे ना, 8 के आगे कोई साइन नहीं, आप प्लस ही तो मानोगे। जब बॉड मास में पहले जोड़ने का ऑप्शन आता है, मतलब एडिशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन लास्ट में होता है तो 24 में पहले 8 ही तो जोड़ोगे, 32 आएगा। माइनस का 7, 7 तो माइनस का है, 7 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा ना। अब 32 में से 7 माइनस कर तो 25 आएगा। यस, 23 आंसर नहीं आएगा। 23 आंसर जिसका आ रहा है उसने क्या करा है, उसने 24 में से 7 को या तो जोड़ा है या 24 में से 7 को घटाया है, तभी उसका 23 आंसर आ सकता है। क्लियर हुआ सभी को? 25 है इसका आंसर। यस मैम। हाँ, कोई ऐसा बच्चा से अभी भी क्लियर ना हो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। क्लियर हो गया? चलो, मैं अपनी तरफ से दूं फिर ऐसे 3 3 वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देती हूँ। क्वेश्चन है 10 भागा 2 गुणा 10 घटा 10, ये करिए। क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताइए क्या है। काफी बच्चों का आंसर ठीक है, तो आपने बॉड मास लगाया, पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर घटा होगा। तो भाग कर दो, 10 को 2 से भाग करा, 5 आया। स्टेप वाइज चल रही हूँ। 5 को 10 से गुणा करोगे 50 आया, 50 में से 10 को घटा दोगे तो 40 आ जाएगा। 40 इसका उत्तर है। क्लियर बेटा सभी को? हाँ, सभी का 40 आया तो वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। Great. ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, एक और क्वेश्चन देखना जरा, इसको करना। चलो, 12 माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, इसको करो।
ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का 41 आंसर आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। आपको पता है बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो बाकी वैसे के वैसे उतार दे दे। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आया होगा। अब जुड़ेगा तो कौन कौन जुड़ेगा? 32 और 12 आपस में जुड़ेंगे। कितना आएगा? 32 और 12, 44। 44 माइनस 3, 40। 41 सही उत्तर है। यस, नहीं 23 क्यों आ रहा है बेटा? 23 कैसे आ रहा है आंसर? 23 कैसे आ रहा है आंसर? किसका आया 23 आंसर? सोनू कुमार और पृथ्वी सिंह के नाम से जो बच्चे हैं, बेटा बताओगे 23 कैसे आया आंसर आपका? माइक ऑन करके बताओ जरा, 23 कैसे लेके आया था आंसर? बोली नहीं पता। अब समझ में आया 23 नहीं है इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं अभी भी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, बट अभी भी 4-5 बच्चों का गलत आ रहा है। तो एक और इसी टाइप का और क्वेश्चन देती हूँ मैं। चलिए, चलो ये करिए। अब 4 है, हाँ रिक्त स्थान वाले नहीं, ये बॉड मास वाला ही है। बढ़िया, अब इस बार काफी बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। चलिए मैं कर रहा हूँ अब इसे। वैसे सारे बच्चों का आंसर ठीक है। पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ये स्टेप फॉलो करेंगे। चलो कर दो। 20 को 2 से भाग करोगे 10 आएगा, है ना? यस। अब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, 4 को 10 से गुणा किया, 40 आया। अगले स्टेप में प्लस होगा, 40 और 10 जुड़ जाएंगे, 50 हो जाएंगे। घटा 3, कितना आएगा? 47। 47 आंसर आएगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम ठीक है। 47 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? मैम रिक्त स्थान वाले सवाल दे दे एक और। क्या बोल रहे बेटा, समझ में नहीं आया? रिक्त स्थान वाले सवाल, रिक्त रिक्त स्थान। स्थान वाले बेटा, इसमें रिक्त स्थान वाले नहीं बन सकते ना बॉड मास में। वो मैं चलो नेक्स्ट क्लास में बोलूंगी, बट अभी बॉड मास में रिक्त स्थान वाले नहीं बन सकते।
चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करो फोर सेक्शन में। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, अभी फिर से ब्रैकेट वाला है लेकिन दो ही है, इसमें दो ही सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। 13 - 4 गुणा 3 कीजिए इस क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि अब आप 4 वाला कर सकते हैं तो फिर 2 वाला तो आराम से ही कर सकते हैं। तो इसमें तो सभी का आंसर ठीक होना चाहिए। मैम 27। 27। ठीक है, 14 बच्चों ने आंसर कर दिया, बट एक बच्चे का गलत हो गया। आंसर तो सभी के सही होने चाहिए थे ये वाले। गुड, 16 बच्चों के आंसर आ गए। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो आंसर। बेटा 16 ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी कीजिए, पोल में ज्यादा बच्चों के आंसर आने चाहिए। आखिरी की 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। मैम मेरा गलत हो गया गलती से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना कि आंसर ध्यान से करो। चलो चैट सेक्शन में कर दीजिए बाकी बच्चे। यस, चलो तो बहुत ही आसान है। ब्रैकेट है, आपको पता है ब्रैकेट पहले हल होता है। 13 में से 4 को घटा दो, कितना बचेगा? 9, सॉरी हाँ, कितना है? 13 में से 4 घटा दो, ठीक है, गुणा 3। 9 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 27। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन तक हो गया हमारा एकदम सॉल्व। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? मतलब यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? यस, ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। आगे फिर हम